आज की कहानी है छोटी बहन ने कैसे सिखाया देवरानी बनकर अपनी बड़ी बहन को सबक। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नैना अंजलि दो सगी बहनें होती हैं। नैना की शादी अमन से हो जाती है। नैना ससुराल आकर कोई भी काम नहीं करती, पूरा दिन अपने कमरे में लेटी रहती और सास पे हुक्म चलाती रहती। यह सब देखकर अंजलि का देवर रजत बहुत परेशान रहता था। एक दिन वह सुबह सुबह उठकर देखता है कि उसकी माँ किचन में काम कर रही है, तो वह अपनी माँ से कहता है, माँ आप सुबह से शाम तक सारे काम अकेले करती हो, भाभी से क्यों नहीं कुछ कहती? मैं क्या कहूँ बेटा, या तो तेरे भाई को समझना चाहिए कि पत्नी को बोले माँ के साथ काम करा लिया करो। माँ चलो आज मैं ही बोलता हूँ, देख ले जैसा ठीक लगे तुम्हें। अच्छा भाभी के कमरे में जा ही रहा है तो या चाय भी ले जा, भाभी को दे देना, तभी तो उठेगी वो। रजत चाय लेकर जाता है और भाभी के कमरे के बाहर खड़े होकर कहता है, भाभी मैं अंदर आ जाऊं? माँ ने चाय भेजी है। इतनी देर में लाए हो चाय? कब से उठी हूँ मैं, लाओ दो। रजत भाभी को चाय देकर कहता है, भाभी यह ठीक नहीं है, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर भी वह घर के सारे काम करती हैं। आप टाइम से उठकर माँ की थोड़ी मदद कर दिया करिए। छोटे देवर से ज्ञान की बात सुनकर नैना भड़क जाती है। क्या बोल रहे हो रजत, तुम छोटे हो, छोटे बनकर ही रहो। सुबह उठने में मुझे तकलीफ होती है, कितनी बार बताएं। इतनी जोर की आवाज सुनकर अमन भी कमरे में आ जाता है और कहता है, रजत क्यों लड़ रहे हो तुम भाभी से? कैसी बात कर रहे हो भैया, आप तो कमरे में अब आए हो, आपको कैसे पता कि मैं भाभी से लड़ रहा हूँ? मैं तो बस यह कह रहा था कि। रजत की बात को काट कर अमन कहता है, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, माँ से मिलकर नैना से लड़ना चाहता है ना? रजत बेचारा क्या करता, माँ को सारा दिन काम करता भी नहीं देख सकता था, फिर बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला आता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, पर नैना का व्यवहार वैसा का वैसा ही रहता है। वह कुछ काम ना करती, अगर कुछ काम करने को कहो तो लड़ाई पे आ जाती। एक दिन नैना अपनी सास से कहती है, माँ जी आज मेरे घर वाले आ रहे हैं तो कुछ अच्छा सा बना देना। शाम को उसके पिता और उसकी छोटी बहन अंजलि आती है। नैना से मिलकर अंजलि कहती है, अरे दीदी मम्मी जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे वो किचन में है, अगर तुम्हें मिलना है तो वहीं चली जाओ। इसके बाद अंजलि किचन में जाती है। यहाँ माँ और रजत खाना बना रहे थे। उनको खाना बनाते देख अंजलि कहती है, या क्या मम्मी जी, आप और रजत क्यों खाना बना रहे हैं? नैना दीदी ने कुछ नहीं बनाया क्या? अरे कोई बात नहीं बेटी, अब तो आदत सी हो गई है, तुम लोग बैठो मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। कि तभी नैना की आवाज आती है, अरे पापा को आए 20 मिनट हो गए हैं पर अभी तक चाय नाश्ता नहीं आया। अंजलि कहती है, आप लोग हटिए, मैं करती हूँ। कोई बात नहीं बेटा मैं कर लूँगी। अंजलि कहती है, कुछ नहीं होता मम्मी जी मैं कर देती हूँ, वैसे भी अब मैं कुछ दिन यहाँ पर रहने आई हूँ। कुछ समय के बाद अंजलि सबके लिए खाना टेबल पर लगा देती है। यह सब देखकर नैना कहती है, क्या बात है, मेरी बहन से खाना बनवाया जा रहा है। अरे दीदी अब आप नहीं करोगी तो हमें ही करना पड़ेगा। यह सब सुनने के बाद रजत को अंजलि अच्छी लगने लगती है। वह अंजलि के हाथों से बना खाना खाकर कहता है, वाह अंजलि खाना तो बहुत अच्छा बना है। फिर ऐसे ही अंजलि नैना के घर रहने लगती है और धीरे धीरे रजत और अंजलि एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन अंजलि सभी घर वालों को आवाज लगाते हुए कहती है, रजत मम्मी जी दीदी आइए ना सब, मैंने आज गार्डन में चाय नाश्ता लगाया है, वहीं बैठकर पीते हैं आज सब। तभी वहाँ पर अमन भी आ जाता है।
क्या बात है पूरी फैमिली। अंजलि आज मैं भी यहीं बैठकर चाय पीऊंगा। हाँ जीजू आइए। सभी चाय नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी नैना की सास कहती है, अंजलि बेटा तुमने नैना के कमरे में चाय भेज दी? नहीं मम्मी जी, वो जीजू यहीं आ गए तो इसीलिए मैंने नहीं भेजी। दीदी भी यहीं आकर पी लेंगी। वहीं पर रजत अपने और अंजलि के रिश्ते की बात करता है। दोनों के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं और कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद अंजलि घर का सारा काम करती। वह देखती है कि उसकी दीदी अभी तक नहीं उठी तो वह उसको सबक सिखाने के बारे में सोचती है। वह ठंडी चाय और नाश्ता लेकर अपनी दीदी के कमरे में जाती है। दीदी यह लीजिए, चाय नाश्ता कर लीजिए। वो क्या है ना कि हम सब ने तो कब का कर लिया। अंजलि तू आ गई है इस घर में तो ठीक है, पर यह मत भूलना कि मैं तेरी बड़ी बहन के साथ साथ जेठानी भी हूँ। और यह जो हमारी सास है ना, यह सारा दिन बीमार होने का नाटक करती है। तो ही सोच, जब हम इस घर में नहीं थे तो सारा काम यही करती थी ना, तो अब क्या हो गया। अरे छोड़ो ना दीदी, हम जीजू को टिफिन पैक कर देते हैं और मम्मी जी को नाश्ता देकर आते हैं। थोड़ी सी देर हो जाएगी तुम्हें देने में। यह कहकर अंजलि बाहर आ जाती है। दोपहर के समय जब नैना अंजलि से खाना मांगती है तो अंजलि कहती है, अरे दीदी आपका तो ध्यान ही नहीं रहा, खाना तो खत्म हो गया, आप ब्रेड गरम करके खा लो ना। अगले दिन अमन कहता है, वाह वाह खाना खाकर तो स्वाद ही आ गया। सच में अंजलि खाना बहुत अच्छा बनाती हो। किस्मत वाला है रजत जो उसे पत्नी के हाथ का खाना खाने को मिलता है, वरना हमें तो कभी चाय भी नहीं मिली। अंजलि तुम कल घर जा रही हो, हम लोग इतना अच्छा खाना कैसे खाएंगे। अमन की बात सुनकर नैना सोचती है तो अंजलि जाए घर। वैसे भी पहले यह मेरा घर था, अंजलि को खाना बनाना मैंने ही तो सिखाया है। कल पता चलेगा खाना कैसे बनता है। अगली सुबह नैना सास से कहती है, आज मैं खाना बनाकर खिलाती हूँ आपको। सास खुश हो जाती है। फिर खाना खाकर रजत कहता है, वाह माँ क्या खाना बनाया, यह तो अंजलि के खाने से भी अच्छा है। अरे बेटा यह खाना तेरी भाभी नैना ने बनाया है। वाह भाभी बहुत अच्छा खाना बनाया आपने, यह लीजिए पहली रसोई का शगुन। यह देखकर नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई परिवार का क्या मतलब है। मम्मी जी आज से आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।